सोलिनॉइड क्या है? सपोज क्या ये पेन देखो इसके तरफ हमने क्या कि कोई ये आपका इसके ऊपर यदि हम वायर को लपेट दें और उसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? दिस इज अ वायर क्लोजली या टाइटली बाउंड वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में जो आपका जो टाइटली बाउंड वायर होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सोलिनॉइड बोलते हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ insulating long wire. It consists of an insulating long wire tightly wound या closely wound in the form of helix हेलिक्स का मतलब बेटा समझ ले स्पाइरल पाथ, ऐसे स्प्रिंग की तरह। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज as compared to its diameter, as compared to its diameter। अब हम सोलिनॉइड का डायग्राम बना रहा हूं। हम क्या करेंगे बेटा? इसके ऊपर वायर को क्लोजली बाउंड कर देंगे। तो ये सपोज ये वायर गया बेटा, इसके ऊपर हम लपेट रहे हैं, इस तरीके से हमने लपेट दिए। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। इसे ही हम बेटा सोलिनॉइड बोलते हैं। करंट आई अंदर गया और करंट आई बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। करंट आई है बेटा, ये भी आपका करंट आई। डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से हो गया। अब करंट की डायरेक्शन की बात करें बेटा तो देखो इसमें यदि तार लपेटेंगे तो एक एंड से यदि तार अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ से बेटा बाहर की तरफ आएगा। अब करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक तरफ से बेटा करंट अंदर जाएगा और एक तरफ से आपका करंट बाहर आएगा। ये देखो बेटा इस वाले एंड से करंट आपका बाहर आ रहा है, तो बाहर को हम हमेशा आउटवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। तो देखो आपको समझने में आसानी होगी, यहाँ पर डॉट बनाने का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ से जो आपका करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आउटवर्ड। इस एंड में देखो करंट बेटा ये अंदर की तरफ गया, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनवर्ड। सपोज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज एल। सोलिनॉइड की लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। देखो इसको समझो, पैटर्न बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। अपर ये पोर्शन को देखोगे तो बेटा यहाँ से करंट कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट बेटा आउटवर्ड हो तो ये बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थंब को पॉइंट कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है? क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बताओ, फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? थंब को पॉइंट करो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाहर की तरफ थंब को करो राइट हैंड के, तो फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं? राइट और लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज?
क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज कट रही। किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही? बेटा आवाज आ रही किसी को या नहीं? कट रही बहुत। अच्छा एक मिनट। अभी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा ये बताओ, मैं ये बोल रहा था इसके फील्ड पैटर्न को हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो बेटा जो ऊपर है, ऊपर वाले पोर्शन से करंट ऐसे बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, और नीचे वाले पोर्शन से करंट अंदर की तरफ गया। यदि करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? एक कंडक्टर इसमें करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो हमने पहले क्या किया, थंब को ऐसे कर लिया, फिंगर्स देखो कैसे कर्ल कर रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऊपर वाला बेटा पोर्शन है जहां से वायर जा रहे हैं, उससे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को ड्रॉ करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएंगे। यस। अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा पोर्शन, उसमें आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ करंट जाएगा तो देखो फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं आपकी, क्लॉकवाइज कर्ल कर रही होंगी। तो इन पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हो जाएगा क्लॉकवाइज। ऐसे बहुत बड़े बड़े भी लूप होते जाएंगे बेटा, क्योंकि सभी सेम डायरेक्शन में है, सेम पोलरिटी के हैं, तो इनके वजह से कंबाइंड पैटर्न कैसा हो जाएगा बेटा? तो कंबाइंड पैटर्न कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखो पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनवा रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो। अब बताओ, ये आपके जो यहाँ पर ये हैं, ये बेटा सारे लूप होंगे, क्लोजली लूप होंगे, ये सब लूप्स हैं कि नहीं है? ये सब लूप्स हैं बेटा। वायर को यदि आप लपेटेंगे, ऐसे आप वायर को लपेटते जा रहे हैं तो बेटा सारे लूप हैं। इन लूप्स में करंट जैसे है बेटा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो तो आपकी जो फिंगर है वो राइट डायरेक्शन में आप पॉइंट कर रहे होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। यस सर। अब मैग्नेट इसके वजह से हम पैटर्न बनाए, तो अब इसके वजह से पैटर्न बेटा कैसा हो जाएगा? पहले तो आपका क्लोज लूप बनेगा, तुमने क्लोज लूप बना दिया, ये गई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बाकी बहुत सारी और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि ऐसे पास हो रही होंगी। This is the magnetic field lines pattern due to solenoid. ठीक, तो पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, डायग्राम को बनाने के बाद आप उस पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए, तो फिर हम डेरिवेशन को करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। जल्दी बेटा।
तो बेटा नोट कर लिए इतना। नेक्स्ट कर दो बेटा, ये ड्रॉ कर लिया हो तो अब इसे ड्रॉ करो। हो गया। कुछ हद तक ये वैसे समझ में आ जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। बस इसमें हमने सभी के वजह से, क्योंकि वायर्स जब हमने लपेटे बाउंड किए तो उनका पैटर्न थोड़ा अलग टाइप का हो गया, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई। अब हम डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। किसी का रह तो नहीं गया? नेक्स्ट आगे चलें। यस सर। चलिए ओके। अब देखो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अपर पोर्शन से बेटा वायर कैसा था, बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये बेटा मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। बार बार पूरा डायग्राम क्यों बनाया, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। इस बार ये लोअर पोर्शन से करंट अंदर की तरफ जा रहा था, तो हमने यहाँ पर क्रॉस रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड जो थी आपकी इनसाइड दी सोलेनोइड वो कुछ इस तरीके से होगी। हम बेटा यहाँ पर ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं इस डेरिवेशन में कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज जीरो आउटसाइड दी सोलेनोइड। सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। हम यहाँ पर बेटा एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर एस ऑफ लेंथ एल, मतलब इसकी सभी साइड्स क्या है बेटा, एल है। ऑफ ईच साइड एल। नाउ लेट स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बात बेटा आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप PQRS क्या हो जाएगा बेटा, B डॉट DL इन क्लोज्ड लूप PQRS is equals to P2Q B dot DL plus Q2R B dot DL plus R2S B dot DL plus S2P B dot DL। ये क्लियर है ना सभी को? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये देखो बेटा, पहले में आइडियल मतलब आपका P से Q जा रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में हो गया आइडियल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों के बीच में एंगल बेटा जीरो हो जाएगा P से Q। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम P टू Q BDL cos 0। अब Q टू P DL वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट डायरेक्शन में, बताओ B और DL के बीच में एंगल क्या होगा?
90. तो ये हो जाएगा बेटा बी डी एल कॉस 90। क्यू से आर बेटा आउटसाइड पोर्शन है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एंड एस से पी, देखो एंगल क्या है बेटा बी और डीएल के बीच में, फिर से आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बेटा cos 90 है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो ये क्या बचा, बी डॉट डी एल इन क्लोज लूप पी क्यू आर एस इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम पी टू क्यू। ये देखो बेटा P से Q तक हमने लेंथ क्या एज्यूम की थी, स्मॉल l। पी क्यू लेंथ कितनी है बेटा, स्मॉल l है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, l के इक्वल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप इज इक्वल टू b इंटू l। ये फर्स्ट इक्वेशन। नोट किया था क्या? हाँ सर. चलो कहां तक नोट कर लिया था आप लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक कर लिया था, जो ड्रॉ किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes sir. चलो उसके आगे मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अब साथ में बेटा नोट करते जाना। यहाँ पर बेटा डॉट, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे राइट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हमने यहाँ पर एक बेटा एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया पी क्यू आर एस, एंड लेंथ इज एल। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ क्लोज लूप, line integral of the magnetic field lines over closed loop PQRS क्या हो जाएगा, B डॉट डी एल इन PQRS is equals to B dot dl from P to Q plus Q to R plus R to S then S to P। पहले केस में आपका एंगल 0 है, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं बेटा B इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q dl। दूसरे केस में बेटा एंगल क्या है 90 है, तो Q to R B dl cos 90। थर्ड केस में बेटा आउटसाइड है तो 0। फोर्थ केस में भी बेटा एंगल 90 है, तो B dl cos 90। अब cos 90 की वैल्यू 0 है बेटा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक। हो गया. तो ये बेटा क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप PQRS इज इक्वल्स टू B इंटू एल।
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का तरीका हम लोगों ने और सीखा है. क्या होता है बेटा? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in closed loop PQRS is mu times the current enclosed by the loop PQRS. यही पढ़ा है कि नहीं बेटा? अब देखो PQRS लूप कितने हैं. PQRS लूप बेटा देखो डायग्राम में आपको, ये है आपका PQRS. तो इसमें कितने टर्न्स होंगे? जैसे आपका एक टर्न है बेटा, एक टर्न से करंट आई जा रहा है, दूसरे टर्न से बेटा करंट आई जाएगा. यदि दो लूप होते इस PQRS के अंदर तो 2i करंट हो जाता. यदि तीन लूप हो रही है तो बेटा 3i हो जाते. यहां पर नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ लूप्स बेटा हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लूप्स नंबर ऑफ लूप्स कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया था n इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ. तो l लेंथ में कितने हो जाएंगे? n इंटू एल. तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स और लूप इंटू करेंट इन ईच टर्न. यूनिट लेंथ में बेटा नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है तो l लेंथ में कितने हो जाएंगे? n इंटू एल. एंड करेंट इन ईच टर्न इज i. अब चाहे किसी भी अकॉर्डिंग निकालें, b डॉट डी एल तो आपका सेम आना चाहिए. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई. एल से एल कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई. बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नोट कर लीजिए पहले यहां तक. अब स्मॉल, यदि हम मान लेते हैं कि बेटा कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हमने लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड को क्या माना था? कैपिटल L. तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू n अपॉन कैपिटल L आ जाएगी? यदि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L है तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N अपॉन कैपिटल L. तो यही फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा? म्यू नॉट n कैपिटल N I अपॉन L. बट ध्यान रखना बेटा इस फॉर्मूले में n क्या है बेटा? n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो पर यूनिट लेंथ गिवन हो बेटा, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे. और या यदि लेंथ गिवन है आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. आपको ध्यान रखना स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L. यहां तक नोट हो जाए तो बेटा बताना. हो गया सर. ओके, सभी का हो गया, कोई रह तो नहीं गया? चलो. अब at a point near the end of the solenoid, इस सिलेबस में हमारे इसका डेरिवेशन ही एट अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ सोलेनॉइड, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2. अब यदि सोलेनॉइड के अंदर बेटा जो जगह है उसमें यदि हम किसी मीडियम को फिल करते हैं जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, तो म्यू नॉट की जगह बेटा क्या आ जाएगा? म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा. तो इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल of permeability mu is filled inside the solenoid.
तो बेटा यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू एन इंटू आई। ये बात क्लियर है बेटा। म्यू की जगह, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, म्यू। नोट कर लिया सभी ने। अब देखो इससे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। सपोज क्वेश्चन गिवन है, ए सोलेनॉइड कॉइल of 300 turns per meter is carrying a current of 5 ampere, is carrying a current of 5 ampere. The length of the solenoid is the length of solenoid is 0.5 meter and radius is 1 centimeter. Find the magnetic field inside the solenoid. अब मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बेटा इनसाइड दी सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 टू द पावर -7। ये देखो क्या गिवन है बेटा, दिस इज गिवन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 300 टर्न्स पर मीटर। तो ये बेटा डायरेक्टली एन हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 300। एंड करंट बेटा कितना गिवन है आपका, करंट इज गिवन 5 एम्पियर। ना ही आपको यहाँ पर लेंथ की जरूरत है, ना ही आपको रेडियस की जरूरत है। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। नोट कर लो बेटा, सोलेनॉइड में कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।